भले ही मैं नवलगढ़ का विधायक हूं, पर मेरे पास सबसे ज्यादा पीड़ा ही उदयपुरवाटी की आती है। कई बार मैं सोचता भी हूं, बहुत लोग, ऐसे लोग, निर्दोष लोग, जिनकी जेसीबियां पकड़ी जाती है, जिनकी गाड़ियां, मतलब राजनीति में ऐसा काम नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। अभी इनका, अमित जी का बदले की भावना से ट्रांसफर किया गया था और मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा अच्छा व्यक्ति, जो अपनी ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को चैलेंज से निकाला गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं पहला आपको मेरा परिचय दे देता हूं। मुझे किसी भी प्रकार की, किसी भी अधिकारी से कोई लोभ लालच नहीं है, मात्र वो जनता की सेवा करे, अच्छा काम करे। उस व्यक्ति की मैं आज, मेरे एक अधिकारी की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात की तारीफ कर रहा हूं कि जो लोहारगढ़ पहाड़ को तोड़ तोड़ के लोग रातों ट्रॉलियां भर भर के ले जाते थे, उनसे पैसे कमाना और कमाकर दिन में इस चिराना के आसपास गुंडागर्दी करना, उन ट्रॉलियों को, अवैध खनन को उस व्यक्ति ने रोका और उसको बदले में उन लोगों ने कहा बोले अलवर जाना पड़ेगा। मैंने कहा हमारे रहते हुए अलवर नहीं जा सकते हो। आज तो मैं विधायक हूं, ये दुकान मेरी बिना विधायक के भी जची हुई थी। यहाँ के आसपास के नेता पहले भी यूं ही कहते थे कि ये क्या है बीजेपी में, इसकी क्यों चल रही है, उसका इलाज नहीं है। ये सब ताकत ऊपर वाले की दी हुई है। आप जानते हो उदयपुरवाटी से आने वाले नेता नवलगढ़ में कैसे बोलते हैं, सुनते होंगे आप कभी। और जानते हो जिसको मैंने हराया, मैं कभी दोस्ती नहीं करता हूं, ना हाथ मिलाता हूं। मैं तय करके रखता हूं, जिसके साथ हूं उसके साथ खड़ा रहता हूं। ऐसी राजनीति नहीं करता हूं मैं कभी कि भाषण में कुछ और बाद में कुछ और। जनता के जो दिल में का भाव है उसको समझता हूं, उसी की लाइन पर चलता हूं। अब देख लीजिए, आज कई वर्षों से लगातार आपने देखा होगा, इस उदयपुरवाटी की तो स्थिति थी, नवलगढ़ की देखो, रोज कैंपरों में सिवाय गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं। और मैं आज चिराना के गांव वासियों से पूछना चाहता हूं, इस टोल से लेकर के और आपको आगे तक कहीं भी कोई कैंपर लहराती हुई मिलती है क्या इन दिनों में? बताना चाहिए आपको। ये सब मैंने आपसे चुनाव में वादा किया था कि मैं इस गुंडागर्दी को खत्म कर दूंगा और भ्रष्टाचार को पक्का खत्म करूंगा। उदयपुरवाटी से एक दो बार जो नेता जीते हैं और वो यहां आकर के झंझनाते हैं, बकवास करते हैं, और जे उदयपुरवाटी में 5-7 पंचायत भेज दूंगा कि रड़क निकल जाए गोली। सही कह रही हूं ना? मैं राज का व्यक्ति हूं, जो कहता हूं वो करता हूं, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। और ये जो लोग कहते हैं ना यार कि हम बसपा से आए कभी उससे जीते, बागो रहेंगे कहानी रे चिराना और भटिन मुंडो कर लेगा ना, जामनी जब्त हो जाएगी और विधानसभा में लाला बढ़ जाएगा जब आगा। यहां बोलने का मतलब क्या है, कब बदला निकाला जाएगा। बोलता कम हूं लेकिन एक एक पल का हिसाब रखता हूं। आज बहुत बड़ा सौभाग्य है नवलगढ़ विधानसभा का। ऐसे वक्त में 76 साल के बाद में राजस्थान की विधानसभा में, और इस भारतीय जनता पार्टी से आपने जिताकर भेजा और प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, और परिसीमन भी 2026 में हमारे साथ रहेगा। जैसा आप कहोगे, जिस तरीके की जनता की मांग होगी, आप सबको पूछकर काम करूंगा, आप सबसे तय कर काम करूंगा। ये नहीं है विधायक बन गया तो फैसला कोई और ही कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। जनता का आदेश सर्वोपरि, आपके हर एक एक बात को हर जगह सर्वे करा करके, सब जगह टीम भेज करके काम करूंगा। तो आप लोग सक्रिय रहोगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तहसील क्या, पंचायत समिति की भी आवश्यकता है नवलगढ़ को, उप तहसील क्या, पंचायत समिति की भी आवश्यकता है दूसरी को नवलगढ़ को। तो बहुत कुछ मिल सकता है, पर लेने वाले की इच्छा चाहिए। आप लोग ऐसे कार्यक्रमों में आकर के सब मेहनत करोगे तो आपके लिए मैं सीढ़ी चढ़ने में सेक्रेटरीट की देर नहीं लगाऊंगा।
साथ ही आपने मुझे कार्यक्रम में ये कहा था वो रोडवेज के लिए हमारे यहां से लेटर तुरंत बनता है, ऐसा नहीं होता है। और मेरे 6 लोग लगा सब बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, वो विधायक नहीं हूं, पूरा हिसाब और काम करने वालों से भी पूरा हिसाब कि आज आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है क्या। तो मैं बिल्कुल सही बात है आपकी, नवलगढ़ से लेकर उदयपुर वाटी तक मतलब रोडवेज की बस की खूब बड़ी आवश्यकता है। रोडवेज भी लाभ में रहेगी और हमारे लोगों को इधर से आने जाने में इतना लाभ रहेगा, इतना अच्छा लगेगा। अच्छी रोड है, अच्छी बसें हो और उदयपुर वाटी और नवलगढ़ में का जुड़ाव बरसों से रहा है। एक जमाना था तहसील हमारी उदयपुर वाटी, एक जमाना था कोर्ट हमारा उदयपुर वाटी। तो अजय जी ये आपकी अकेले की बापती नहीं है उदयपुर वाटी, कभी विचार मत करना, हम भी वहीं से आए हैं, नहीं क्या भाई। सारा हमारे तो सारे काम ही पहले उदयपुर वाटी में थे। उदयपुर वाटी पे आज इतना मन है उसको मजबूत करने के लिए। हम मैं कहीं भी बैठा होगा लेकिन पूरा किसी का भी फोन आता है, पक्का चुकाता हूं, चाहे मेरे को जानता ही नहीं है, पर उसकी आत्मा में ये जरूर होगी कि एमएलए ने फोन उठाया, मेरा काम किया है। आज नहीं तो काल करेड़ो तो छुपे को ना। साथ में आप लोग, आपको मैं सजेशन इस बात का दे रहा हूं कि चिराना में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये गुरुजी सच है, ये क्षेत्र जो रामपुरा से लेकर किरोड़ी नोरा तक ये बड़ा तपस्वी क्षेत्र है और यहां चिराना में कुछ भी मिले लेकिन 100% है ये मिलना। अब मैं नहीं कहता हूं गुरुजी के आदेश की पालना होगी, आप भी गुरुजी हो, आपके आदेश की पालना होगी, इन्होंने कुछ और भी दिया है। तो मैं वादा नहीं कर रहा हूं, काम करूंगा। आपके पास अचानक मैसेज आएगा कि चिराना को कोई अच्छा तोहफा मिला है और मैं ज्यादा नहीं कह करके आप सब लोगों का यही मेरे को कहना है, निवेदन है मेरा कि हमें अपने पूरे जिले की स्थिति देख ली होगी और मेरे सामने जितने भी हर समाज के लोग बैठे हैं, कभी भी कोई राजनीति में आगे बढ़ना या कोई विधायक बनना या सरपंच बनना, चाहे वार्ड पंच का चुनाव हो, एक समाज से कभी सफल नहीं होता है। सभी समाज लगते हैं जब जाकर सफलता मिलती है। तो मेरे को आप सब 36 कौम का आशीर्वाद मिला, मैं हर एक आवाज को आपकी को बुलंद करूंगा, इसमें कतई कोई शक नहीं है। पर बहुत सारे ऐसे लोग बात भी है जिनको जातियों की बुराई करने में कभी शर्म नहीं आती है। क्या वो राजनीति करने के अधिकारी है? सोच नहीं सकते हैं कि कभी किसी पे आरोप लगाते हैं कि साहब ये जाट है, इसको सैनी नहीं देंगे, इसको गुर्जर नहीं देंगे, फिर कहते इसको राजपूत नहीं देंगे। अब लोग उनके लिए कहने लगे कि तेरे को तो राजपूत भी नहीं देंगे, तेरे को सैनी भी नहीं देंगे, तेरे को गुर्जर भी नहीं देंगे, तेरे को जाट भी नहीं देंगे। अब राजनीति जातियों में आप बांटने लग जाओगे तो कैसे क्या बचेगा आप बताओ। अब देखो ना, थोड़े दिन बाद अजय जी रटे लोहागर में ही घूम बना होगा पक्का। जब आपका ये रोपवे है ना, कलेक्टर साहब हर कंपनी से संपर्क कर रहे हैं और वो कभी भी काम शुरू हो जाएगा। और वही 24 कोसी परिक्रमा पक्की होना, लोहारगढ़ को नंबर 1 पे लेना और ये किरोड़ी के एरिए के जितने भी मान लो जानवर नीचे उतरते हैं, मैं रोज मंत्री जी से इसी बात का पंगा करता हूं, खुला बोल रहा हूं मैं। अभी भी हमारे संभाग की मीटिंग थी तो मंत्री जी वही थे। मैंने कहा मंत्री महोदय आपको 3 बार कह चुका हूं, जानवर 7 बजे पहले नीचे आ जाते हैं और किरोड़ी, नोरा, रामपुरा, चिराना, लोहारगढ़ के लोग घर से बाहर नहीं आते, सुबह घूमने नहीं जाते। कौन देगा उनको जवाब? ये शब्द उनके सामने, जनता का चुना हुआ हूं, उनकी कोई वो चिंता नहीं है मुझे।
सीधा है, डरेगा वो, रुकेगा वो, थकेगा वो जिसमें कमजोरी होगी। मेरे पास सबकी रग है, मैं ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति हूं, कभी दूसरी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगवाऊंगा। जब तक ऐसे ही बोलूंगा, मैं मंदिर माफी नहीं खाऊंगा, कोई बदरना जोड़ नहीं खाऊंगा, कोई भूमाफिया नहीं बनूंगा। मुझे कोई पहाड़ी पर कोई महल माड़िया नहीं चाहिए, जैसा है मैं उसी में काम निकाल लूंगा। तभी तो बोलूंगा दाड़ के। उन लोगों के बारे में मुझे सबका पता है। कुछ समय आप रुको, ईश्वर ने चाहा, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो ये मान के चलना, नवलगढ़ की तस्वीर कुछ अलग होगी और उसमें कहीं ना कहीं लाभ उदय प्रवाटी को भी मिलेगा।